20 लाख पाकिस्तानी गुर्दे एक साल में खराब हो रहे हैं। 20 लाख। आप देख लें डायलिसिस मशीनें और दड़ा कैसे काम चमक रहे हैं। डायलिसिस पे क्या आप समझते हैं गुर्दे वाश होते हैं? गुर्दे वाश होते और क्या होता है? हैं, ब्लड वाश होता है, फ्रॉडबाजी। सब तो कहते हैं गुर्दे वॉश करने के लिए। तो मुझे कुछ साबित कर दे कि किसी के मशीन के ऊपर गुर्दे कभी भी दुनिया में 1.5 करोड़ लोगों के किडनी डायलिसिस होता है पूरी दुनिया में, 1.5 करोड़ लोगों का, किसी एक के भी गुर्दे वाश हुए हों तो मैं सारी जिंदगी नौकर जनाब गुलाम खादम। खून साफ होता है। खून साफ होता है, ह्यूमोडायलिसिस यानी खून को साफ किया जाता है उस मशीन पे। गुर्दों का तो कुछ नहीं होता, आप तो गुर्दे और खराब कर रहे हैं, दाव पे लगा रहे हैं। और पाकिस्तान में वो कहा जाता है कि जिसके डायलिसिस हो रहे होते हैं, एक पेशेंट दूसरे पेशेंट के मरने की दुआ कर रहा होता है ताकि मेरी बारी जल्दी आ जाए। तो ये नेचर और फितरत की तरफ क्यों नहीं आते? कुदरत ने भी तो डायलिसिस का तरीका दिया। गुर्दे वाश करने का कुदरती तरीका दे दूं, कुदरती तरीका दे दूं। ज़रूर। मट्टी का एक घड़ा लें, कोई भी साइज हो, उसके अंदर आप अंगूर के पत्ते ले लें, उनको धो के वजन कर लें पहले, उसके बाद उनको धो के 1 पाव अंगूर के पत्ते, एक एक घड़ा पानी का फिल्टर वाला या बॉयल वाटर, वो उसमें डाल लें। 1 पाव अंगूर के पत्ते डाल लें, 10 ग्राम उसमें कलमी शोरा डाल लें, 10 ग्राम जौंखार, ये 2 चीजें जो पंसारी से मिलेंगी, ठीक। पंसार जो जड़ी बूटियां बेचता है उससे मिलेंगी। 10 ग्राम कलमी शोरा, 10 ग्राम जौंखार, 1 पाव अंगूर के पत्ते उसमें डाल के मिक्स करके उसको 6 घंटे पड़ा रहने दें। 6 घंटे के बाद उसी घड़े में से पानी मरीज को पिलाना है, जब पिलाना है। सादा पानी मरीज का बंद कर दें, बिल्कुल नहीं देना, और घड़े वाला पानी उसको दें। और जितना पानी घड़े में से पीने के लिए निकालें उतना उबला हुआ या फिल्टर वाला सादा पानी उसके अंदर और डालते रहें साथ साथ। 2 3 4 दिन या 4 5 दिन या 7 दिन या 8 दिन या 15 दिन 10 दिन, ये डिपेंड करेगा मौसम के मुताबिक। जब घड़े में बैड स्मेल पैदा हो जाए तो वो पानी गिरा के जाया कर दें, घड़ा अच्छी तरह धो लें, नए सिरे से यही सारी चीजें बना के दोबारा से पानी बना लें। ये पानी मरीज को सिर्फ पिलाएं, जब भी पिलाएं यही पानी घड़े वाला दें, इन 3 चीजों वाला। आपके गुर्दे वाश होंगे और मशीनों पे खून साफ हो रहा है, और आप उस पे एक मशीन के ऊपर मरीज इस वक्त कास्ट कर रहा है कम से कम 10 से 12 या 12 से 15 हजार रुपए एक वक्त 4 घंटे का दे रहा है कम से कम, और करवा क्या रहा है? खून साफ। मशीन खून खींचती है, साफ करके वापस भेज देती है। दालचीनी जो है ना, इसमें दुनिया में सबसे ज्यादा अद्वियाती खवास पाए जाते हैं। इसी दालचीनी के अंदर ऐसी अद्वियाती खवास है कि आपके पैंक्रियाज से लबलबे से इंसुलिन बनने में मुआवनत करता है, और उधर डॉक्टर कहता है नहीं इंसुलिन लगाओ, क्योंकि इंसुलिन आपके लबलबे से नहीं बन रही, और वो कहता है बन भी नहीं सकती, जबकि इधर दालचीनी के अंदर अल्लाह ने ऐसे खवास रखे हैं। तो दालचीनी का पाउडर बना के कूट के खुद तो पीस के पाउडर बना लें, और उसका आधा चम्मच शुगर वाले मरीज सुबह, आधा चम्मच रात को सोते वक्त, आधा आधा चम्मच जो है इनको अदरक जीरा और पुदीने के कावे के साथ लेना चाहिए। बीपी जिसने दवाई एक दफ़ा खा ली, हाँ, बहुत बड़ी फ्रॉडबाजी। ठीक है। अच्छा, आपने मेरा सवाल ही पूरा नहीं होने दिया। बहुत बड़ी फ्रॉडबाजी। ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं अलामत है, शुगर बीमारी नहीं अलामत है। एक दफा किसी का बीपी बढ़ गया तो डॉक्टर को कहता रोज सारी जिंदगी आपने दवाई खानी है। भाई क्यों जी? बढ़े ना, आपका आपका बढ़ सकता है, किसी वक्त भी बढ़ जाएगा तो क्या होगा? स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, फालज हो जाएगा, कहता है ना ये बहुत कुछ हो जाएगा। डॉक्टर खाता है? डॉक्टर खाता है? आप बताएं, आप खाते हैं? नहीं, कोई भी नहीं खाता। आप डॉक्टर से पूछें, जो लिख के देता है वो खाता है? अच्छा, वो नहीं खाता? क्यों वो उससे पूछें आप खाते उसको हो? अपनी ज़िंदगी से नहीं प्यार नहीं है? नहीं नहीं, उससे पूछें आप खाते हो, वो कहता नहीं मैं क्यों खाऊं। कैसे? वो कहता मेरा हाई नहीं हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, मरीज को कह रहे हो कि तुम्हारा कल हाई ना हो जाए, परसों भी हाई ना हो जाए, तो तुमने रोज खानी है। तो डॉक्टर साहब जो है वो कौन सा लिबास पहन के बैठे हुए हैं, या कौन सी ऐसी वो है चीज जिसके उसका उसका कभी हाई नहीं होगा? हाई तो उसका भी हो सकता है ना। तो फिर तो सारे डॉक्टर के टब्बर को भी खाना चाहिए, सारी कौम को खानी चाहिए। लेकिन यहाँ कौम लगी हुई है कि रोज खानी है, और वो डायूरेटिक है, आपके गुर्दे फेल कर रही हैं, और हम लगे हुए हैं उस पर। 20 लाख पाकिस्तानी गुर्दे एक साल में खराब हो रहे हैं। 20 लाख। आप देख लें डायलिसिस मशीनें और दड़ा कैसे काम चमक रहे हैं। डायलिसिस पे क्या आप समझते हैं गुर्दे वाश होते हैं? गुर्दे वाश होते और क्या होता है? हैं, ब्लड वाश होता है, फ्रॉडबाजी। सब तो कहते हैं गुर्दे वॉश करने के लिए। तो मुझे कुछ साबित कर दे कि किसी के मशीन के ऊपर गुर्दे कभी भी दुनिया में 1.5 करोड़ लोगों के किडनी डायलिसिस होता है पूरी दुनिया में, 1.5 करोड़ लोगों का, किसी एक के भी गुर्दे वाश हुए हों तो मैं सारी जिंदगी नौकर जनाब गुलाम खादम। खून साफ होता है। खून साफ होता है, ह्यूमोडायलिसिस यानी खून को साफ किया जाता है उस मशीन पे। गुर्दों का तो कुछ नहीं होता, आप तो गुर्दे और खराब कर रहे हैं, दाव पे लगा रहे हैं। और पाकिस्तान में वो कहा जाता है कि जिसके डायलिसिस हो रहे होते हैं, एक पेशेंट दूसरे पेशेंट के मरने की दुआ कर रहा होता है ताकि मेरी बारी जल्दी आ जाए। तो ये नेचर और फितरत की तरफ क्यों नहीं आते? कुदरत ने भी तो डायलिसिस का तरीका दिया। गुर्दे वाश करने का कुदरती तरीका दे दूं, कुदरती तरीका दे दूं। ज़रूर। मट्टी का एक घड़ा लें, कोई भी साइज हो, उसके अंदर आप अंगूर के पत्ते ले लें, उनको धो के वजन कर लें पहले, उसके बाद उनको धो के 1 पाव अंगूर के पत्ते, एक एक घड़ा पानी का फिल्टर वाला या बॉयल वाटर, वो उसमें डाल लें। 1 पाव अंगूर के पत्ते डाल लें, 10 ग्राम उसमें कलमी शोरा डाल लें, 10 ग्राम जौंखार, ये 2 चीजें जो पंसारी से मिलेंगी।
पंसार जो जड़ी बूटियां बेचता है उससे मिलेंगी। 10 ग्राम कलमी शोरा, 10 ग्राम जौंखार, 1 पाव अंगूर के पत्ते उसमें डाल के मिक्स करके उसको 6 घंटे पड़ा रहने दें। 6 घंटे के बाद उसी घड़े में से पानी मरीज को पिलाना है जब पिलाना है। सादा पानी मरीज का बंद कर दें, बिल्कुल नहीं देना, और घड़े वाला पानी उसको दें। और जितना पानी घड़े में से पीने के लिए निकालें उतना उबला हुआ या फिल्टर वाला सादा पानी उसके अंदर और डालते रहें साथ साथ। 2 3 4 दिन या 4 5 दिन या 7 दिन या 8 दिन या 15 दिन 10 दिन, ये डिपेंड करेगा मौसम के मुताबिक। जब घड़े में बैड स्मेल पैदा हो जाए तो वो पानी गिरा के जाया कर दें, घड़ा अच्छी तरह धो लें, नए सिरे से यही सारी चीजें बना के दोबारा से पानी बना लें। ये पानी मरीज को सिर्फ पिलाएं, जब भी पिलाएं यही पानी घड़े वाला दें, इन 3 चीजों वाला। आपके गुर्दे वाश होंगे और मशीनों पे खून साफ हो रहा है, और आप उस पे एक मशीन के ऊपर मरीज इस वक्त कास्ट कर रहा है कम से कम 10 से 12 या 12 से 15,000 रुपए एक वक्त 4 घंटे का दे रहा है कम से कम, और करवा क्या रहा है खून साफ। मशीन खून खींचती है, साफ करके वापस भेज देती है। दालचीनी जो है ना, इसमें दुनिया में सबसे ज्यादा अद्वियाती खवास पाए जाते हैं। इसी दालचीनी के अंदर ऐसी अद्वियाती खवास है कि आपके पैंक्रियाज से लबलबे से इंसुलिन बनने में मुआवनत करता है, और उधर डॉक्टर कहता है नहीं इंसुलिन लगाओ क्योंकि इंसुलिन आपके लबलबे से नहीं बन रही, और वो कहता है बन भी नहीं सकती, जबकि इधर दालचीनी के अंदर अल्लाह ने ऐसे खवास रखे हैं। तो दालचीनी का पाउडर बना के कूट के खुद तो पीस के पाउडर बना लें, और उसका आधा चम्मच शुगर वाले मरीज सुबह, आधा चम्मच रात को सोते वक्त, आधा आधा चम्मच जो है इनको अदरक जीरा और पुदीने के कावे के साथ लेना चाहिए। बीपी जिसने दवाई एक दफ़ा खा ली, हाँ, बहुत बड़ी फ्रॉडबाजी। ठीक है। अच्छा, आपने मेरा सवाल ही पूरा नहीं होने दिया। बहुत बड़ी फ्रॉडबाजी। ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं अलामत है, शुगर बीमारी नहीं अलामत है। एक दफा किसी का बीपी बढ़ गया तो डॉक्टर को कहता रोज सारी जिंदगी आपने दवाई खानी है। भाई क्यों जी? बढ़े ना, आपका बढ़ सकता है, किसी वक्त भी बढ़ जाएगा तो क्या होगा? स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, फालज हो जाएगा, कहता है ना, ये बहुत कुछ हो जाएगा। डॉक्टर खाता है? डॉक्टर खाता है? आप बताएं, आप खाते हैं? नहीं, कोई भी नहीं खाता। आप डॉक्टर से पूछें, जो लिख के देता है वो खाता है। अच्छा, वो नहीं खाता? क्यों? वो उससे पूछें आप खाते उसको हो? अपनी जिंदगी से नहीं प्यार नहीं है? नहीं, उससे पूछें आप खाते हो, वो कहता नहीं मैं क्यों खाऊं। कैसे? वो कहता मेरा हाई नहीं हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, मरीज को कह रहे हो कि तुम्हारा कल हाई ना हो जाए, परसों भी हाई ना हो जाए, तो तुमने रोज खानी है। तो डॉक्टर साहब जो है वो कौन सा लिबास पहन के बैठे हुए हैं, या कौन सी ऐसी वो है चीज जिसके उसका कभी हाई नहीं होगा? हाई तो उसका भी हो सकता है ना। तो फिर तो सारे डॉक्टर के टब्बर को भी खाना चाहिए, सारी कौम को खानी चाहिए। लेकिन यहाँ कौम लगी हुई है कि रोज खानी है, और वो डायूरेटिक है, आपके गुर्दे फेल कर रही हैं, और हम लगे हुए हैं उस पर। 20 लाख पाकिस्तानी गुर्दे एक साल में खराब हो रहे हैं। 20 लाख। आप देख लें डायलिसिस मशीनें और दड़ा दड़ कैसे काम चमक रहे हैं। डायलिसिस पे क्या आप समझते हैं गुर्दे वाश होते हैं? गुर्दे वाश होते और क्या होता है? हैं, ब्लड वाश होता है। फ्रॉडबाजी। सब तो कहते हैं गुर्दे वॉश करने के लिए। तो मुझे कोई साबित कर दे कि किसी के मशीन के ऊपर गुर्दे, कभी भी दुनिया में 1.5 करोड़ लोगों के किडनी डायलिसिस होता है, पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ लोगों का, किसी एक के भी गुर्दे वाश हुए हों तो मैं सारी जिंदगी नौकर जनाब गुलाम खादम। खून साफ होता है। खून साफ होता है। ह्यूमोडायलिसिस यानी खून को साफ किया जाता है उस मशीन पे, गुर्दों का तो कुछ नहीं होता। आप तो गुर्दे और खराब कर रहे हैं, दाव पे लगा रहे हैं। और पाकिस्तान में वो कहा जाता है कि जिसके डायलिसिस हो रहे होते हैं, एक पेशेंट दूसरे पेशेंट के मरने की दुआ कर रहा होता है ताकि मेरी बारी जल्दी आ जाए। तो ये नेचर और फितरत की तरफ क्यों नहीं आते? कुदरत ने भी तो डायलिसिस का तरीका दिया। गुर्दे वाश करने का कुदरती तरीका दे दूं? कुदरती तरीका दे दूं? जरूर। मट्टी का एक घड़ा लें, कोई भी साइज हो, उसके अंदर आप अंगूर के पत्ते ले लें, उनको धो के वजन कर लें पहले, उसके बाद उनको धो के 1 पाव अंगूर के पत्ते, एक घड़ा पानी का फिल्टर वाला या बॉयल वाटर, वो उसमें डाल लें। 1 पाव अंगूर के पत्ते डाल लें, 10 ग्राम उसमें कलमी शोरा डाल लें, 10 ग्राम जौंखार, ये 2 चीजें जो पंसारी से मिलेंगी, पंसार जो जड़ी बूटियां बेचता है उससे मिलेंगी। 10 ग्राम कलमी शोरा, 10 ग्राम जौंखार, 1 पाव अंगूर के पत्ते उसमें डाल के मिक्स करके उसको 6 घंटे पड़ा रहने दें। 6 घंटे के बाद उसी घड़े में से पानी मरीज को पिलाना है जब पिलाना है। सादा पानी मरीज का बंद कर दें, बिल्कुल नहीं देना, और घड़े वाला पानी उसको दें। और जितना पानी घड़े में से पीने के लिए निकालें उतना उबला हुआ या फिल्टर वाला सादा पानी उसके अंदर और डालते रहें साथ साथ। 2 3 4 दिन या 4 5 दिन या 7 दिन या 8 दिन या 15 दिन 10 दिन, ये डिपेंड करेगा मौसम के मुताबिक। जब घड़े में बैड स्मेल पैदा हो जाए तो वो पानी गिरा के जाया कर दें, घड़ा अच्छी तरह धो लें, नए सिरे से यही सारी चीजें बना के दोबारा से पानी बना लें। ये पानी मरीज को सिर्फ पिलाएं, जब भी पिलाएं यही पानी घड़े वाला दें, इन 3 चीजों वाला। आपके गुर्दे वाश होंगे और मशीनों पे खून साफ हो रहा है, और आप उस पे एक मशीन के ऊपर मरीज इस वक्त कास्ट कर रहा है कम से कम 10 से 12 या 12 से 15,000 रुपए एक वक्त 4 घंटे का दे रहा है कम से कम, और करवा क्या रहा है खून साफ। मशीन खून खींचती है, साफ करके वापस भेज देती है। दालचीनी जो है ना, इसमें दुनिया में सबसे ज्यादा अद्वियाती खवास पाए जाते हैं। इसी दालचीनी के अंदर ऐसी अद्वियाती खवास है कि आपके पैंक्रियाज से लबलबे से इंसुलिन बनने में मुआवनत करता है, और उधर डॉक्टर कहता है नहीं इंसुलिन लगाओ क्योंकि इंसुलिन आपके लबलबे से नहीं बन रही, और वो कहता है बन भी नहीं सकती, जबकि इधर दालचीनी के अंदर अल्लाह ने ऐसे खवास रखे हैं। तो दालचीनी का पाउडर बना के कूट के खुद
तो पीस के पाउडर बना लें और उसका आधा चम्मच शुगर वाले मरीज सुबह, आधा चम्मच रात को सोते वक्त, आधा आधा चम्मच जो है इनको अदरक, जीरा और पुदीने के कावे के साथ लेना चाहिए। बीपी जिसने दवाई एक दफ़ा खा ली, हाँ, बहुत बड़ी फ्रॉडबाजी। ठीक है। अच्छा, आपने मेरा सवाल ही पूरा नहीं होने दिया। बहुत बड़ी फ्रॉडबाजी। ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं अलामत है, शुगर बीमारी नहीं अलामत है। एक दफा किसी का बीपी बढ़ गया तो डॉक्टर को कहता है रोज सारी जिंदगी आपने दवाई खानी है। भाई क्यों जी? बढ़े ना, आपका आपका बढ़ सकता है, किसी वक्त भी बढ़ जाएगा तो क्या होगा? स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, फालज हो जाएगा, कहता है ना ये बहुत कुछ हो जाएगा। डॉक्टर खाता है? डॉक्टर खाता है? आप बताएं, आप खाते हैं? नहीं, कोई भी नहीं खाता। आप डॉक्टर से पूछें, जो लिख के देता है वो खाता है। अच्छा, वो नहीं खाता? क्यों? वो उससे पूछे आप खाते उसको हो? अपनी जिंदगी से नहीं प्यार नहीं नहीं है? नहीं नहीं, उससे पूछे आप खाते हो, वो कहता नहीं मैं क्यों खाऊं। कैसे? वो कहता मेरा हाई नहीं हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, मरीज को कह रहे हो कि तुम्हारा कल हाई ना हो जाए, परसों भी हाई ना हो जाए, तो तुमने रोज खानी है। तो डॉक्टर साहब जो है वो कौन सा लिबास पहन के बैठे हुए हैं, या कौन सी ऐसी वो है चीज जिसके उसका उसका कभी हाई नहीं होगा? हाई तो उसका भी हो सकता है ना। तो फिर तो सारे डॉक्टर के टब्बर को भी खाना चाहिए, सारी कौम को खानी चाहिए। लेकिन यहाँ कौम लगी हुई है कि रोज खानी है, और वो डायूरेटिक है, आपके गुर्दे फेल कर रही हैं, और हम लगे हुए हैं उस पर। 20 लाख पाकिस्तानी गुर्दे एक साल में खराब हो रहे हैं। 20 लाख। आप देख लें डायलिसिस मशीनें और धड़ाधड़ कैसे काम चमक रहे हैं। डायलिसिस पे क्या आप समझते हैं गुर्दे वाश होते हैं? गुर्दे वाश होते और क्या होता है? हैं, ब्लड वाश होता है। फ्रॉडबाजी। सब तो कहते हैं गुर्दे वॉश करने के लिए। तो मुझे कुछ साबित कर दे कि किसी के मशीन के ऊपर गुर्दे, कभी भी दुनिया में 1.5 करोड़ लोगों के किडनी डायलिसिस होता है, पूरी दुनिया में 1.5 करोड़ लोगों का, किसी एक के भी गुर्दे वाश हुए हों तो मैं सारी जिंदगी नौकर जनाब, गुलाम, खादम। खून साफ होता है। खून साफ होता है। ह्यूमोडायलिसिस यानी खून को साफ किया जाता है उस मशीन पे। गुर्दों का तो कुछ नहीं होता। आप तो गुर्दे और खराब कर रहे हैं, दाव पे लगा रहे हैं। और पाकिस्तान में वो कहा जाता है कि जिसके डायलिसिस हो रहे होते हैं, एक पेशेंट दूसरे पेशेंट के मरने की दुआ कर रहा होता है ताकि मेरी बारी जल्दी आ जाए। तो ये नेचर और फितरत की तरफ क्यों नहीं आते? कुदरत ने भी तो डायलिसिस का तरीका दिया है। गुर्दे वाश करने का कुदरती तरीका दे दूं? कुदरती तरीका दे दूं? जरूर। मट्टी का एक घड़ा लें, कोई भी साइज हो, उसके अंदर आप अंगूर के पत्ते ले लें, उनको धो के वजन कर लें पहले, उसके बाद उनको धो के 1 पाव अंगूर के पत्ते, एक एक घड़ा पानी का, फिल्टर वाला या बॉयल वाटर, वो उसमें डाल लें। 1 पाव अंगूर के पत्ते डाल लें, 10 ग्राम उसमें कलमी शोरा डाल लें, 10 ग्राम जौंखार। ये 2 चीजें जो पंसारी से मिलेंगी, पंसार जो जड़ी बूटियां बेचता है उससे मिलेंगी। 10 ग्राम कलमी शोरा, 10 ग्राम जौंखार, 1 पाव अंगूर के पत्ते उसमें डाल के मिक्स करके उसको 6 घंटे पड़ा रहने दें। 6 घंटे के बाद उसी घड़े में से पानी मरीज को पिलाना है जब पिलाना है। सादा पानी मरीज का बंद कर दें, बिल्कुल नहीं देना, और घड़े वाला पानी उसको दें। और जितना पानी घड़े में से पीने के लिए निकालें, उतना उबला हुआ या फिल्टर वाला सादा पानी उसके अंदर और डालते रहें साथ साथ। 2 3 4 दिन या 4 5 दिन या 7 दिन या 8 दिन या 15 दिन 10 दिन, ये डिपेंड करेगा मौसम के मुताबिक। जब घड़े में बैड स्मेल पैदा हो जाए तो वो पानी गिरा के जाया कर दें, घड़ा अच्छी तरह धो लें, नए सिरे से यही सारी चीजें बना के दोबारा से पानी बना लें। ये पानी मरीज को सिर्फ पिलाएं, जब भी पिलाएं यही पानी घड़े वाला दें, इन 3 चीजों वाला। आपके गुर्दे वाश होंगे और मशीनों पे खून साफ हो रहा है, और आप उस पे एक मशीन के ऊपर मरीज इस वक्त कास्ट कर रहा है कम से कम 10 से 12 या 12 से 15 हजार रुपए एक वक्त 4 घंटे का दे रहा है कम से कम, और करवा क्या रहा है? खून साफ। मशीन खून खींचती है, साफ करके वापस भेज देती है। दालचीनी जो है ना, इसमें दुनिया में सबसे ज्यादा अद्वियाती ख्वास पाए जाते हैं। इसी दालचीनी के अंदर ऐसी अद्वियाती ख्वास है कि आपके पैंक्रियाज से, लबलबे से इंसुलिन बनने में मुआवनत करता है, और उधर डॉक्टर कहता है नहीं इंसुलिन लगाओ, क्योंकि इंसुलिन आपके लबलबे से नहीं बन रही, और वो कहता है बन भी नहीं सकती, जबकि इधर दालचीनी के अंदर अल्लाह ने ऐसे ख्वास रखे हैं। तो दालचीनी का पाउडर बना के कूट के खुद, तो पीस के पाउडर बना लें, और उसका आधा चम्मच शुगर वाले मरीज सुबह, आधा चम्मच रात को सोते वक्त, आधा आधा चम्मच जो है इनको अदरक, जीरा और पुदीने के कावे के साथ लेना चाहिए। बीपी जिसने दवाई एक दफ़ा खा ली, हाँ, बहुत बड़ी फ्रॉडबाजी। ठीक है। अच्छा, आपने मेरा सवाल ही पूरा नहीं होने दिया। बहुत बड़ी फ्रॉडबाजी। ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं अलामत है, शुगर बीमारी नहीं अलामत है। एक दफा किसी का बीपी बढ़ गया तो डॉक्टर को कहता है रोज सारी जिंदगी आपने दवाई खानी है। भाई क्यों जी? बढ़े ना, आपका आपका बढ़ सकता है, किसी वक्त भी बढ़ जाएगा तो क्या होगा? स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, फालज हो जाएगा, कहता है ना ये बहुत कुछ हो जाएगा। डॉक्टर खाता है? डॉक्टर खाता है? आप बताएं, आप खाते हैं? नहीं, कोई भी नहीं खाता। आप डॉक्टर से पूछें, जो लिख के देता है वो खाता है। अच्छा, वो नहीं खाता? क्यों? वो उससे पूछे आप खाते उसको हो? अपनी जिंदगी से नहीं प्यार नहीं नहीं है? नहीं नहीं, उससे पूछे आप खाते हो, वो कहता नहीं मैं क्यों खाऊं। कैसे? वो कहता मेरा हाई नहीं हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, मरीज को कह रहे हो कि तुम्हारा कल हाई ना हो जाए, परसों भी हाई ना हो जाए, तो तुमने रोज खानी है। तो डॉक्टर साहब जो है वो कौन सा लिबास पहन के बैठे हुए हैं, या कौन सी ऐसी वो है चीज जिसके उसका उसका कभी हाई नहीं होगा? हाई तो उसका भी हो सकता है ना। तो फिर तो सारे डॉक्टर के टब्बर को भी खाना चाहिए, सारी कौम को खानी चाहिए। लेकिन यहाँ कौम लगी हुई है कि रोज खानी है, और वो डायूरेटिक है, आपके गुर्दे फेल कर रही हैं, और हम लगे हुए हैं उस पर। 20 लाख पाकिस्तानी गुर्दे एक साल में खराब हो रहे हैं। 20 20 लाख। लाख।
आप देख लें डायलिसिस मशीनें और दड़ा कैसे काम चमक रहे हैं। डायलिसिस पे क्या आप समझते हैं गुर्दे वाश होते हैं? गुर्दे वाश होते और क्या होता है? हैं, ब्लड वाश होता है, फ्रॉडबाजी। सब तो कहते हैं गुर्दे वॉश करने के लिए। तो मुझे कोई साबित कर दे कि किसी के मशीन के ऊपर गुर्दे कभी भी दुनिया में 1.5 करोड़ लोगों के किडनी डायलिसिस होता है पूरी दुनिया में, 1.5 करोड़ लोगों का, किसी एक के भी गुर्दे वाश हुए हों तो मैं सारी जिंदगी नौकर जनाब गुलाम खादम। खून साफ होता है। खून साफ होता है, ह्यूमोडायलिसिस यानी खून को साफ किया जाता है उस मशीन पे, गुर्दों का तो कुछ नहीं होता। आप तो गुर्दे और खराब कर रहे हैं, दाव पे लगा रहे हैं। और पाकिस्तान में वो कहा जाता है कि जिसके डायलिसिस हो रहे होते हैं, एक पेशेंट दूसरे पेशेंट के मरने की दुआ कर रहा होता है ताकि मेरी बारी जल्दी आ जाए। तो ये नेचर और फितरत की तरफ क्यों नहीं आते? कुदरत ने भी तो डायलिसिस का तरीका दिया, गुर्दे वाश करने का कुदरती तरीका दे दूं, कुदरती तरीका दे दूं। ज़रूर। मट्टी का एक घड़ा लें, कोई भी साइज हो, उसके अंदर आप अंगूर के पत्ते ले लें, उनको धो के वजन कर लें पहले, उसके बाद उनको धो के 1 पाव अंगूर के पत्ते, एक एक घड़ा पानी का फिल्टर वाला या बॉयल वाटर वो उसमें डाल लें। 1 पाव अंगूर के पत्ते डाल लें, 10 ग्राम उसमें कलमी शोरा डाल लें, 10 ग्राम जौंखार, ये 2 चीज़ें जो पंसारी से मिलेंगी। पंसार जो जड़ी बूटियां बेचता है उससे मिलेंगी। 10 ग्राम कलमी शोरा, 10 ग्राम जौंखार, 1 पाव अंगूर के पत्ते उसमें डाल के मिक्स करके उसको 6 घंटे पड़ा रहने दें। 6 घंटे के बाद उसी घड़े में से पानी मरीज को पिलाना है जब पिलाना है। सादा पानी मरीज का बंद कर दें, बिल्कुल नहीं देना, और घड़े वाला पानी उसको दें। और जितना पानी घड़े में से पीने के लिए निकालें उतना उबला हुआ या फिल्टर वाला सादा पानी उसके अंदर और डालते रहें साथ साथ 2 3 4 दिन या 4 5 दिन या 7 दिन या 8 दिन या 15 दिन 10 दिन, ये डिपेंड करेगा मौसम के मुताबिक। जब घड़े में बैड स्मेल पैदा हो जाए तो वो पानी गिरा के ज़ाया कर दें, घड़ा अच्छी तरह धो लें, नए सिरे से यही सारी चीज़ें बना के दोबारा से पानी बना लें। ये पानी मरीज़ को सिर्फ पिलाएँ, जब भी पिलाएँ, यही पानी घड़े वाला दें, इन 3 चीज़ों वाला। आपके गुर्दे वाश होंगे और मशीनों पे खून साफ हो रहा है, और आप उस पे एक मशीन के ऊपर मरीज़ इस वक़्त कास्ट कर रहा है कम से कम 10 से 12 या 12 से 15,000 रुपए एक वक़्त 4 घंटे का दे रहा है कम से कम, और करवा क्या रहा है? खून साफ। मशीन खून खींचती है, साफ करके वापस भेज देती है। दालचीनी जो है ना, इसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा अद्वियाती ख़वास पाए जाते हैं। इसी दालचीनी के अंदर ऐसी अद्वियाती ख़वास है कि आपके पैंक्रियाज से लबलबे से इंसुलिन बनने में मुआवनत करता है, और उधर डॉक्टर कहता है नहीं इंसुलिन लगाओ, क्योंकि इंसुलिन आपके लबलबे से नहीं बन रही, और वो कहता है बन भी नहीं सकती, जबकि इधर दालचीनी के अंदर अल्लाह ने ऐसे ख़वास रखे हैं। तो दालचीनी का पाउडर बना के कूट के खुद तो पीस के पाउडर बना लें, और उसका आधा चम्मच शुगर वाले मरीज सुबह, आधा चम्मच रात को सोते वक्त, आधा आधा चम्मच जो है इनको अदरक जीरा और पुदीने के कावे के साथ लेना चाहिए। बीपी जिसने दवाई एक दफ़ा खा ली, हाँ, बहुत बड़ी फ्रॉडबाजी। ठीक है। अच्छा, आपने मेरा सवाल ही पूरा नहीं होने दिया। बहुत बड़ी फ्रॉडबाजी। ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं अलामत है, शुगर बीमारी नहीं अलामत है। एक दफा किसी का बीपी बढ़ गया तो डॉक्टर को कहता है रोज सारी जिंदगी आपने दवाई खानी है। भाई क्यों जी? बढ़े ना, आपका आपका बढ़ सकता है, किसी वक्त भी बढ़ जाएगा तो क्या होगा? स्ट्रोक हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, फालज हो जाएगा, कहता है ना, ये बहुत कुछ हो जाएगा। डॉक्टर खाता है? डॉक्टर खाता है? आप बताएं, आप खाते हैं? नहीं, कोई भी नहीं खाता। आप डॉक्टर से पूछें, जो लिख के देता है वो खाता है। अच्छा, वो नहीं खाता? क्यों वो उससे पूछें आप खाते उसको हो? अपनी ज़िंदगी से नहीं प्यार नहीं है? नहीं नहीं, उससे पूछें आप खाते हो, वो कहता नहीं मैं क्यों खाऊं। कैसे? वो कहता मेरा हाई नहीं हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, मरीज को कह रहे हो कि तुम्हारा कल हाई ना हो जाए, परसों भी हाई ना हो जाए, तो तुमने रोज खानी है। तो डॉक्टर साहब जो है वो कौन सा लिबास पहन के बैठे हुए हैं, या कौन सी ऐसी वो है चीज जिसके उसका उसका कभी हाई नहीं होगा? हाई तो उसका भी हो सकता है ना। तो फिर तो सारे डॉक्टर के टब्बर को भी खाना चाहिए, सारी कौम को खानी चाहिए। लेकिन यहाँ कौम लगी हुई है कि रोज खानी है, और वो डायूरेटिक है, आपके गुर्दे फेल कर रही हैं, और हम लगे हुए हैं उस पर। 20 लाख पाकिस्तानी गुर्दे एक साल में खराब हो रहे हैं। 20 लाख। आप देख लें डायलिसिस मशीनें और दड़ा कैसे काम चमक रहे हैं। डायलिसिस पे क्या आप समझते हैं गुर्दे वाश होते हैं? गुर्दे वाश होते और क्या होता है? हैं, ब्लड वाश होता है, फ्रॉडबाजी। सब तो कहते हैं गुर्दे वॉश करने के लिए। तो मुझे कोई साबित कर दे कि किसी के मशीन के ऊपर गुर्दे कभी भी दुनिया में 1.5 करोड़ लोगों के किडनी डायलिसिस होता है पूरी दुनिया में, 1.5 करोड़ लोगों का, किसी एक के भी गुर्दे वाश हुए हों तो मैं सारी जिंदगी नौकर जनाब गुलाम खादम। खून साफ होता है। खून साफ होता है, ह्यूमोडायलिसिस यानी खून को साफ किया जाता है उस मशीन पे, गुर्दों का तो कुछ नहीं होता। आप तो गुर्दे और खराब कर रहे हैं, दाव पे लगा रहे हैं। और पाकिस्तान में वो कहा जाता है कि जिसके डायलिसिस हो रहे होते हैं, एक पेशेंट दूसरे पेशेंट के मरने की दुआ कर रहा होता है ताकि मेरी बारी जल्दी आ जाए। तो ये नेचर और फितरत की तरफ क्यों नहीं आते? कुदरत ने भी तो डायलिसिस का तरीका दिया, गुर्दे वाश करने का कुदरती तरीका दे दूं, कुदरती तरीका दे दूं। ज़रूर। मट्टी का एक घड़ा लें, कोई भी साइज हो, उसके अंदर आप अंगूर के पत्ते ले लें, उनको धो के वजन कर लें पहले, उसके बाद उनको धो के 1 पाव अंगूर के पत्ते, एक एक घड़ा पानी का फिल्टर वाला या बॉयल वाटर वो उसमें डाल लें। 1 पाव अंगूर के पत्ते डाल लें, 10 ग्राम उसमें कलमी शोरा डाल लें, 10 ग्राम जौंखार, ये 2 चीज़ें जो पंसारी से मिलेंगी।
पंसार जो जड़ी बूटियां बेचता है उससे मिलेंगी। 10 ग्राम कलमी शोरा, 10 ग्राम जौंखार, 1 पाव अंगूर के पत्ते उसमें डाल के मिक्स करके उसको 6 घंटे पड़ा रहने दें। 6 घंटे के बाद उसी घड़े में से पानी मरीज को पिलाना है जब पिलाना है। सादा पानी मरीज का बंद कर दें, बिल्कुल नहीं देना, और घड़े वाला पानी उसको दें। और जितना पानी घड़े में से पीने के लिए निकालें उतना उबला हुआ या फिल्टर वाला सादा पानी उसके अंदर और डालते रहें साथ साथ। 2 3 4 दिन या 4 5 दिन या 7 दिन या 8 दिन या 15 दिन 10 दिन, ये डिपेंड करेगा मौसम के मुताबिक। जब घड़े में बैड स्मेल पैदा हो जाए तो वो पानी गिरा के जाया कर दें, घड़ा अच्छी तरह धो लें, नए सिरे से यही सारी चीजें बना के दोबारा से पानी बना लें। ये पानी मरीज को सिर्फ पिलाएं, जब भी पिलाएं यही पानी घड़े वाला दें, इन 3 चीजों वाला। आपके गुर्दे वाश होंगे और मशीनों पे खून साफ हो रहा है, और आप उस पे एक मशीन के ऊपर मरीज इस वक्त कास्ट कर रहा है कम से कम 10 से 12 या 12 से 15 हजार रुपए एक वक्त 4 घंटे का दे रहा है कम से कम, और करवा क्या रहा है खून साफ। मशीन खून खींचती है, साफ करके वापस भेज देती है।